हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस राज्य में पांचजन्य स्मारक का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। प्रधानमंत्री मोदी ने कुरुक्षेत्र में पांचजन्य स्मारक का उद्घाटन किया। पांचजन्य हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण के शंख के सम्मान में निर्मित एक स्मारक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उनके साथ थे। उद्घाटन के बाद उन्होंने महाभारत अनुभव केंद्र का दौरा किया। महाभारत अनुभव केंद्र एक अनुभवात्मक केंद्र है, जहां महाभारत के प्रमुख प्रसंगों को दर्शाने वाली कलाकृतियां प्रदर्शित की जाती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 9वें सिख गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में भी भाग लिया। उन्होंने गुरु तेग बहादुर को समर्पित एक विशेष स्मारक सिक्का और स्मारक डाक टिकट जारी किया। भारत सरकार 1 वर्ष तक चलने वाला ये स्मरणोत्सव मना रही है। उन्होंने ब्रह्म सरोवर में दर्शन और पूजा की। ये भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। हरियाणा स्थित ब्रह्म सरोवर झील को श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य प्रकटीकरण से जुड़ा माना जाता है। 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में भगवा ध्वज फहराया। ये ध्वज पूर्ण निर्मित राम जन्मभूमि मंदिर के 191 फुट ऊंचे शिखर पर फहराया गया। हाल ही में भारत ने टोक्यो में अपने डेफलिम्पिक निशानेबाजी अभियान कितने पदकों के साथ समाप्त किया है? करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत ने टोक्यो में अपने डेफलिम्पिक निशानेबाजी अभियान का समापन रिकॉर्ड 16 पदकों के साथ किया। भारत ने 10 दिनों की प्रतियोगिता के दौरान कुल 39 में से 16 पदक जीते। इन 16 पदकों में 7 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। माहित संधू 4 पदकों के साथ शीर्ष प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी रहे। माहित ने 2 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते। माहित के बाद पिस्टल निशानेबाज अभिनव देशवाल और प्रांजलि प्रशांत धूमल का स्थान रहा। अभिनव देशवाल और प्रांजलि प्रशांत धूमल ने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। धनुष श्रीकांत ने 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत और मिश्रित टीम स्पर्धाओं में 2 स्वर्ण पदक जीते। मोहम्मद मुर्तजा वानिया ने 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। कोमल मिलिंद वाघमारे ने 2 कांस्य पदक जीते। अनिया प्रसाद ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। शौर्य सैनी ने 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। कुशाग्र सिंह राजावत ने 50 मीटर राइफल प्रोन वर्ग में कांस्य पदक जीता। ब्राजील के कैक्सियास डू सुल में हुए पिछले खेलों में भारतीय निशानेबाजों ने 5 पदक जीते थे, जिनमें 3 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक शामिल थे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना सालाना कैंपेन आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार शुरू किया है? ऑप्शन ए झारखंड। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। झारखंड सरकार ने हाल ही में अपना सालाना अभियान आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य है कि सरकारी कल्याण योजनाओं का लाभ सीधे आम जनता तक पहुंचे। पंचायतों या ब्लॉक स्तर पर शिविर लगाकर आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पेंशन, आवास, कृषि या सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया और पेंडिंग मामलों का निपटारा मौके पर ही हो जाए। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान का अध्यक्ष पद संभालेंगे? ऑप्शन ए अमिताभ कांत, ऑप्शन बी अरुंधति रेड्डी, ऑप्शन सी दीपक मिश्रा, ऑप्शन डी ज्ञानेश कुमार। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 3 दिसंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान इंटरनेशनल आईडिया के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालेंगे।
वह 2026 के लिए यह पद संभालेंगे और स्टॉकहोम में सदस्य देशों की परिषद की बैठक के दौरान औपचारिक रूप से पद ग्रहण करेंगे। हाल ही में डॉक्टर टीओ जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल लीग किस राज्य में शुरू हुई है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी नागालैंड। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन डॉक्टर टीओ जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल लीग नागालैंड में शुरू हुई है। ये टूर्नामेंट चुमौकेदिमा फुटबॉल स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है और राज्य में आयोजित होने वाला ये पहला राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है। स्थान नागालैंड के चुमौकेदिमा फुटबॉल स्टेडियम में। पहला राष्ट्रीय टूर्नामेंट, ये राज्य में आयोजित होने वाला पहला राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है। आयोजन अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF द्वारा आयोजित किया जाता है। हाल ही में मंगसीर बग्वाल उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के पहाड़ी गांवों में मंगसीर बग्वाल दिवाली के बाद मनाया जाने वाला पारंपरिक पर्व है। यह मार्गशीर्ष मंगसीर माह में दिवाली के लगभग 1 महीने बाद मनाया जाता है। ये पर्व गढ़वाली सेनापति माधो सिंह भंडारी की तिब्बती सेना पर विजय की याद में और फसल कटाई के बाद सामूहिक उत्सव, गीत संगीत और भोज के साथ हाल ही में जनसंख्या के मामले में विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन बन गया है? ऑप्शन ए जकार्ता। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन जकार्ता 4 करोड़ 19 लाख लोगों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन गया है। उसने टोक्यो को पीछे छोड़ दिया है। बांग्लादेश का ढाका 3 करोड़ 66 लाख की आबादी के साथ दूसरे स्थान पर है और उसके 2050 तक दुनिया का सबसे बड़ा शहर बनने की उम्मीद है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 करोड़ से अधिक निवासियों वाले महानगरों की संख्या 1975 में केवल 8 से बढ़कर 33 हो गई है। 33 महानगरों में से 19 के साथ एशिया का इस रिपोर्ट में दबदबा है। इनमें नई दिल्ली, शंघाई, ग्वांगझू, मनीला, कोलकाता और सियोल शामिल हैं। हाल ही में वर्ल्ड बॉक्सिंग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए जितेंद्र सिंह, ऑप्शन बी विलामाला सिमन्ना, ऑप्शन सी अजय सिंह, ऑप्शन डी गेनाडी गोलोवकिन। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन पूर्व विश्व विजेता गेनाडी गोलोवकिन विश्व मुक्केबाजी की सर्वोच्च संस्था वर्ल्ड बॉक्सिंग के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। हाल ही में एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा कौन सी बनी है? ऑप्शन ए येन, ऑप्शन बी रुपया। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन अमेरिकी डॉलर USD के मुकाबले 4.3% की तेज गिरावट के साथ भारतीय रुपया एशिया का सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला मुद्रा बन गया है। विदेशी मुद्रा विश्लेषकों का कहना है कि अगर भारत अमेरिका व्यापार समझौता जल्द नहीं होता है, तब रुपया और गिरकर $1 के मुकाबले 90 रुपये तक पहुंच सकता है। हाल ही में किस राज्य में रायथन्ना मीकोसेम नामक पहल शुरू की गई है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन रायथन्ना मीकोसम पहल आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हितों को मजबूत करने के उद्देश्य से हाल ही में शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य किसानों को समय पर सहायता, पारदर्शी सेवाएं और कृषि से जुड़ी सभी सरकारी योजनाओं का लाभ सरल तरीके से उपलब्ध कराना है। सरकार ने इसे अपनी 5 पॉइंट फॉर्मूला नीति के तहत शुरू किया है, जिसमें किसान कल्याण, फसल समर्थन, तकनीकी सहायता, फसल बीमा और वित्तीय मदद शामिल है। इस पहल के माध्यम से किसानों की समस्याओं को तेजी से सुनकर उनका समाधान किया जाएगा, ताकि कृषि क्षेत्र को अधिक स्थिर और समृद्ध बनाया जा सके।